पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि सेल क्या है और इसकी खोज कैसे हुई, लेकिन रॉबर्ट हुक द्वारा सेल की खोज के बाद साइंटिस्टों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्या केवल कॉर्क में ही सेल होती है या फिर इस पृथ्वी पर मौजूद हर पौधा और जंतु भी सेल से बने होते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते जन्म हुआ सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत का। रॉबर्ट हुक की खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग पौधों और जंतुओं का माइक्रोस्कोप से अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर होते गए, वैज्ञानिकों को एक आश्चर्यजनक बात पता चली। हर प्लांट में सेल्स थी, हर एनिमल में भी सेल्स थी, लेकिन अभी तक किसी ने यह सिद्ध नहीं किया था कि सभी जीवित जीव वास्तव में कोशिकाओं से ही बने हैं। सन 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन ने अनेक पौधों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक प्लांट असंख्य सेल्स से मिलकर बना है, यानी कोशिका ही पौधों की मूल संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है। लेकिन उनका अध्ययन केवल पौधों तक ही सीमित था। एक वर्ष बाद सन 1839 में जर्मनी के वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने विभिन्न जंतुओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एनिमल्स भी कोशिकाओं से बने होते हैं। अब पहली बार यह स्पष्ट हो गया कि केवल पौधे ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का निर्माण सेल से होता है। इसके बाद स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट उनका था कि सभी जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, और दूसरा सिद्धांत था कोशिका ही सभी जीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल तथा कार्यात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। लेकिन इस सेल थ्योरी में अभी भी एक कमी थी। सबसे बड़ा प्रश्न यह था, नई कोशिका आती कहां से है? क्या यह अपने आप बन जाती है या फिर किसी दूसरे सेल से बनती है? कई वर्षों तक वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहे। सन 1855 में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ओ मीन्स सेल्यूला ए सेल्यूला, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका यानी न्यू सेल पहले से मौजूद कोशिका यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, यानी कोई भी कोशिका अपने आप उत्पन्न नहीं होती। अब कोशिका सिद्धांत पूर्ण हो चुका था। इसके तीन मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, सभी जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, कोशिका सभी जीवित जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। तीसरा, सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। तो अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट याद रखिएगा। यही 3 वैज्ञानिक मिलकर कोशिका सिद्धांत के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आधुनिक सेल थ्योरी के अनुसार सभी आनुवांशिक सूचनाएं यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में सेल में सुरक्षित रहती है। दूसरा, जीवन से जुड़ी सभी उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के भीतर होती है। देखिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब हुआ आपकी बॉडी में जितने तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, उन सबको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और तीसरा, शरीर की वृद्धि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन द्वारा होती है। तो आज हमने जाना कि कोशिका सिद्धांत ने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी। इस सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे पौधा हो या जंतु हो या मनुष्य, सभी का जीवन कोशिका यानी सेल से ही शुरू होता है। तो अगले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।